नमस्कार। अभी मैं आपको बाजू कटिंग बताने जा रही हूँ। बाजू विभिन्न तरह का होता है, जैसे कि शॉर्ट्स बाजू होता है, लॉन्ग बाजू होता है, हाफ बाजू होता है, सिलसिला बाजू होता है, स्लीवलेस होता है। इस तरह के बहुत सारे बाजू होते हैं जिसकी कटिंग विभिन्न विभिन्न तरह से होती है। सबकी कटिंग एक तरह से नहीं होती है। फिलहाल अलग से जो बाजू होता है लगता है वो अभी आप देख रहे हैं। ये बाजू बिल्कुल सीधा कटिंग है इसका, और इसका नाप हम आपको बता देते हैं कि इसका नाप भी क्या है, और इसको आप कैसे काटेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। नाप जब भी काटा जाता है ऊपर से काटा जाता है। ये जो है ये पोर्शन ऊपर का है, कंधे साइड का है। तो यहाँ से अगर हम नापते हैं तो ये 21 इंच सिलने के बाद आता है। तो जाहिर सी बात है कि 22 इंच का कटिंग काटेंगे या हम साढ़े 22 और 23 इंच का काटेंगे। नीचे आपको ये जितना भी मोड़ना है वो आप पे डिपेंड करता है कि ये नीचे का जो पोर्शन होता है चूड़ियों के पास, वो आप कितना इसमें अंदर डालते हैं कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और ऊपर में जितनी सिलाई डालना है वो आपका एक्स्ट्रा हमने आपको ये डालकर बताया है। तो ये दो बाजू बाह का ये दो बाजू आप देख रहे हैं, ये ऐसे सिला जाना है। चलिए एक आपको और भी हम दिखा देते हैं उसी स्टेप का। ये है तो इसकी कटिंग और इसकी कटिंग, ये दोनों कटिंग अलग अलग है। ऊपर का स्टेप और नीचे में भी ये दोनों अलग अलग है। इसकी पट्टी मैंने ऊपर से डाली है खूबसूरती के लिए, ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है। इसकी पट्टी बिल्कुल ऊपर से डाला हुआ है। ये हम आपको सिलना भी बताएंगे कि कैसे इसको आप पट्टी लगाकर मोड़ सकते हैं। तो ये एक स्टेप है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है। दूसरा सिलने का तरीका ये होता है, जो ये भी आप देख लीजिए, इसकी कटिंग अलग है और इसके सिलने का बिल्कुल तरीका अलग है, सफाई है। अगर चाहें तो वो भी ऐसा ही सिला जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी चीज़ें हैं। दो स्टेप इसलिए लेकर आए हैं कि ताकि आपको दोनों स्टेप पता होना चाहिए। आपको जैसी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। अब तीसरा कटिंग हम लेकर आए हैं आपके यहाँ। देखिए ये हाफ कटिंग है, तो पहले से कटा हुआ है इसलिए हम आपको दोबारा दूसरे कपड़े में काट कर भी दिखाएंगे। तो ये हाफ बाजू है जिसकी जो आपको हम अभी ये सिलने को बाकी है, और ये 10.5 इंच का है। आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, तो 9.5 इंच के लगभग ये हमारा बाजू बन करके तैयार हो जाएगा, या 9 इंच का। तो ये तो रही ये बात। अभी आपको हम इस कपड़े पे बाजू काट कर दिखाने जा रहे हैं। इसको हमें मोड़ देना है, और सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस तरह की महिला पे बाजू काटना है। सूट हमारा किस नाप का है और आर्मोल किस नाप का काटा हुआ है। जिस नाप का आर्मोल होता है उसी नाप का हमें ये कपड़े लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेकर के आपको बताते हैं एक अंदाज़ा अनुसार कि हमें बाजू कितना काटना है। तो चलिए अभी हम 32 इंच से 34 इंच का बाजू जा रहे हैं काटने। तो ये 10 इंच का कपड़ा मैंने ले लिया। चौड़ाई इसकी कितनी है? 10 इंच है। सबसे पहले 10 इंच को हम अलग करेंगे। तो लीजिए, हमने 10 इंच को अलग कर दिया। अभी नीचे का है, तो ये नीचे का किनारा की हम अलग किए देते हैं। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा। अब सवाल ये है कि आप ये लंबाई हुआ, ये हमारा ये चौड़ाई है, चौड़ाई में डबल फोल्ड है। अब सोचना ये है कि आपको जितनी भी लंबाई लेनी है बाजू के अनुसार, ऊपर कंधे से लेकर के नीचे तक, उतना आप नीचे अपना बढ़ा सकते हैं। अब सिर्फ हम आपको ऊपर का कटिंग, चूँकि जो भी होता है ऊपर की कटिंग होती है, और नीचे में बहुत सारा स्टेप होता है, चूनन डालना, रबर डालना, या फिर नॉर्मल जैसे सीधे ही फिटिंग बाजू होती है। तो विभिन्न विभिन्न तरह से हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको सीधी बाजू दो तीन चूनन लिए होता है वो बताने के लिए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले करना क्या है
कि स्केल या मेजर टेप की मदद से सबसे पहले इधर से आपको 2.5 से 3 इंच पे दाग लगा देना है। तो लीजिए 3 इंच पे हम दाग लगा रहे हैं। ये हमारा 3 इंच हुआ। अब 3 इंच से स्केल की मदद से डायरेक्ट इधर से आपको क्या करना है, 2 इंच छोड़ देना है। तो लीजिए 2 इंच हम इसमें छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे तिरछा एक लाइन पाड़ना है, सीधे दाग लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है बाजू कटिंग। जो लोग ढंग से नहीं काट पाते हैं और प्रॉब्लम होता है। अब इसको यहाँ से लीजिए और इसको इस स्टाइल में काटना है, जैसे कि देखिए दाग लगाए बिना हमने इसको काटा है। अब इसमें नीचे मुझे कितना देना है, तो नीचे हम इसको चूनन भी डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर अभी ही बाजू हमारा बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी हम आपको नीचे चूनन तो डालेंगे ही डालेंगे, ऊपर कटिंग कैसे किया जाता है ताकि बगल में झोल ना हो और बगल में आपका बहुत खूबसूरत फिटिंग हो। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि सबसे पहले अब इधर से हम 2 इंच का दाग लगा देंगे। 2 इंच का दाग लगाने के बाद इसे हम यहाँ पे आपको इससे लगाकर बताते हैं। ये हमारा 2 इंच। अब इसको काटने में करना क्या होगा, सबसे पहले इसको मोड़ना होगा, जितना हमें मोड़ लेना है। अगर इस कपड़े में मोड़ना है तो यहाँ पे इतना हमें मोड़ देना है। और दाग हमारा यहाँ था तो दाग हमें यहाँ पे फिर से लगा देना होगा और स्केल की मदद से हमें ऐसे काटना होगा। तो इसको हम लीजिए काटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एकदम बराबर हुआ। अब हमें अब ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है। तो आगे के पोर्शन में भी हमें थोड़ा सा कटिंग कर देनी पड़ेगी ताकि आगे के मांस पर ये बैठ सके। और चूँकि आगे का जो पोर्शन होता है वो मांसल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग पीछे का उतना मांस नहीं होता है, आगे का होता है। तो जिस पे फिटिंग बैठाने के लिए इसमें 1/2 इंच का हम फिर से कटिंग करेंगे। तो फिर से कटिंग करने के लिए 50% ही लेना पड़ेगा। या आप यहाँ पे जो मैंने डाला था ये दाग आप अच्छी तरह देख लीजिए। इस दाग से यहाँ की कटिंग जो करेंगे वो हमें मिलाना है। तो लीजिए हम इसको हालांकि महिलाएं जितनी भी दुबली हैं, हेल्दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काटना पड़ेगा। देखिए हमने ये अच्छी तरह मिला दिए हैं। देखिए ये हमारा कटिंग हुआ। ये हमारा जो कटिंग है आगे का है और ये हमारा जो कटिंग होगा वो पीछे का होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी हम दाग लगा देते हैं ताकि सिलने में सुविधा हो और पता चले कि इसका बीच कहाँ पे है। तो ये रहा ऊपर का और ये रहा नीचे का। अब ये देख रहे हैं आप कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये क्यों ज़रूरी होता है। ये आप देख रही हैं कि ये भी है, ये कटिंग भी है। अगर हम ऐसे काटते हैं, ऐसे अगर हम काटते हैं, अगर कटिंग हम ऐसे भी काट सकते थे, अगर ऐसे काटते तो इस सिलने में बनता नहीं। 1/2 इंच कपड़े मेरे कम हो जाते और प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
इसलिए जब भी कपड़े को काटना है तो नीचे का जितना भी मोड़ लेना है हमें, वो कपड़े को मोड़ कर ही काटना पड़ेगा। किसी भी मोड़ में, वो सूट का हो, बाजू का हो, सलवार का हो, कुछ भी हो। तो अब इसको हम मोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं भी है तो बीच की संख्या कम है, यानी बीच का जो माप है वो कम है। तो कितना कम है ये भी आपको हम सेंटीमीटर से नाप कर दिखाते हैं कि बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं लगभग में 19.5 है। और नीचे का अगर हम देख रहे हैं तो आप नीचे का देख लीजिए तो ये 21 है। अब 19.5 और 21 ये दोनों में आप खुद समझ सकते हैं कि फ़र्क कितना है। और तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ देते हैं तो दोनों हमारा ये बराबर है। तो इस पे स्टिच होगी तो कपड़ा कमेगा नहीं, बराबर में हमारा कपड़ा आएगा। और उसके बाद यहाँ से जो आपको सिलाई करनी है तो आपको जितना भी सिलाई में अंदर लेना है आप उतना सिलाई में अंदर ले सकते हैं। ये रहा आपका सिलाई का, ये आपकी सिलाई की चीज़ें हुई यहाँ से लेकर के और यहाँ, क्योंकि जब ऐसे मोड़ेंगे तो सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी। तो विश्वास है कि आप इस तरह की कटिंग कर लेंगे। ये हाफ बाजू है, अगर हमें इससे कम भी करना हो तो हम ये सिलसिला बाजू बोलते हैं इसको। और सिलसिला में डबल कपड़े अक्सर होते हैं, ये सिंगल कपड़ा है, सिंगल कपड़े से भी आप सिलसिला बना सकती हैं। लेकिन अक्सर सिलसिला बाजू जो कटता है उरेबी कटता है, ये उरेबी कपड़ा नहीं है, ये बिल्कुल ही ऐसे ही मोड़ा गया। उरेबी क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिससे अम्ब्रेला कट काटते हैं, तो वो दूसरे स्टेप में हम आपको उरेबी कट बताएंगे जिसकी सिलसिला बाजू ऐसे कटती हैं। ये आपका सिलसिला बाजू हुआ, ये हम काटेंगे, यहाँ से स्टेप लेंगे तो ये डबल कपड़ा रहेगा जो नीचे में आएगा। और सिलसिला बाजू 3 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 4 इंच, इससे ज़्यादा 3 इंच से ज़्यादा नहीं आता है सिलने के बाद, उसे कहते हैं सिलसिला। जिस समय सिलसिला फिल्म लगी थी उस समय से सिलसिला बाजू चला आ रहा है आज तक, वो दौर कमा नहीं है। क्योंकि एक बार फैशन जो निकलता है पलट कर वही आता है, नाम भले ही बदल जाता है लेकिन चीज़ें वही हो जाती हैं। तो मैं अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म सिलसिला की बात कर रही हूँ, उसके दौरान बहुत सारी नाम दिए गए थे बाजू का। तो सिलसिला पिक्चर से ऐसा आया था, तो सिलसिला कट बाजू भी हुए थे और सिलसिला कपड़ा भी निकला था। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये बाजू, मुझे उम्मीद है कि बाजू की कटिंग आप आसानी से सीख गए होंगे। और हर चीज़ में ये आपको बता दें कि अगर आपको कटिंग सीखना है, बहुत सारी महिलाओं को ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं कटिंग में प्रॉब्लम आता है और स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सभी महिलाओं को स्टिचिंग बराबर में आती है। बहुत सारे झोल होते हैं, सिलने का तरीका पता नहीं है कि कैसे सिला जाए ताकि हमारा कपड़ा स्मूथ हो। इसके लिए आपको हमारी मदद लेनी पड़ेगी और अगर हमारी या अन्य लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जिससे आप अच्छी तरह से सिलाई सीख सकती हैं। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में अगर हमें पढ़ाई करनी हो तो कॉलेज का सहारा साथ लेना होगा या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन का। हर जगह लोग मदद से ही आगे बढ़े हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें सीखनी चाहिए तो उसमें थोड़ा बहुत पैसे आपके खर्च होंगे और अच्छी कटिंग और अच्छी स्टिचिंग आप सीख सकते हैं। सिर्फ कटिंग सीखना हो तो वो भी सीख सकते हैं बहुत कम पैसे में। अगर सिर्फ स्टिचिंग सीखना हो तो स्टिचिंग भी सीख सकते हैं बहुत कम पैसे में। जो भी हो सीखना ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। जब भी कीजिए या तो जानकारी रखिए नहीं, और रखना हो तो पूरी की पूरी जानकारी हो, तभी दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है और स्वावलंबी जिंदगी जिया जा सकता है, ताकि हम ग्राहक का, आसपास का या जो भी खुद का भी कपड़ा बर्बाद ना करें और बहुत अच्छी फिटिंग लेकर के पहने, ताकि देखने वाले भी कहें कि वाह फिटिंग हो तो ऐसी, कटिंग हो तो ऐसी और स्टिचिंग हो तो ऐसी। धन्यवाद।